देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। तो ठीक से नहीं होता। तुम्हें पता भी वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे? कुछ नहीं आता तुम्हें, कितना भी पैसा गिरा लो, कुछ भी करा लो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं। पापा जी, हम सृष्टि से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। सृष्टि बेंगलोर जाना चाहती है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, तो क्यों रोक रहा है उसे? जाने दे, रोक मत। जाओ सृष्टि। सृष्टि यहां पर रहकर भी तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है ना मां। ध्रुव, तुम भी तो धानी से बहुत नफरत करते थे, कितनी जातियां की तुमने उसके साथ, पर आज तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो फिर हमारे प्यार के साथ इतनी दिक्कत क्यों है सबको? बताओ। रॉकी, आखिरी बात, हमारी बात मान लो। हमारे बीच जो था प्लीज उसे भूल जाओ। अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। रॉकी रुक जाओ। रॉकी प्लीज जिद मत करो। इस परिवार ने हमें बहुत मुश्किल के बाद माफ किया है। बहुत टाइम बाद हमें इस घर में इज्जत मिली है। हम इसे यूं बर्बाद होने नहीं दे सकते। बात समझने की कोशिश करो। हमें इस घर से जाना ही होगा। हमें माफ कर दो। किसी भी गलती की सजा मौत नहीं होती सृष्टि। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? हमें माफ कर दीजिए। आप जानते हैं आपके बदले हमारे जी बहुत शंका है, और अब इस शक का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने पहले ही सबको बहुत दुख दिया है। अब रॉकी को छीनकर हम पाप नहीं करना चाहते, इसलिए हमने खुद को ध्रुव, डॉक्टर को फोन करो प्लीज। जी। हो सके तो हमें माफ कर देना। क्योंकि आपने ये सब, हाँ, क्या समझती है आप अपने आप को? इस दुनिया से मुक्ति चाहिए। अब हम बहुत नहीं जी सकते। रॉकी, रॉकी प्लीज तू चिंता मत कर, संभाल अपने आप को। बस डॉक्टर आते ही होगी। एक काम कर, तू इसे कमरे में उठा के लेकर चल। हाँ।
तुम ये क्या कह रही हो धानी? बार बार हम अग्नि परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तुम भी सोचो ना, अगर हमें कोई खेल खेलना ही होता, हम रॉकी को घर से बाहर लेके जाते, बहला फुसलाकर उसे रोकने की कोशिश करते। क्यों ऐसे खुदकुशी नहीं करते? खुदकुशी, करेक्ट। और खुदकुशी करने के लिए आपने एक ऐसा जहर चुना जिससे तबीयत जरा सा बिगड़ जाए, जान नहीं जाए ना। और जिसे आप अग्नि परीक्षा कह रही है ना दी, वो दरअसल आपका बिछाया हुआ जाल है जिसमें परिवार का हर सदस्य फंस चुका है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी शादी रॉकी से नहीं हो सकती। धानी, तुझे जो समझना है ना समझ ले। हम तुझे कोई सफाई नहीं देना चाहते। और हम सफाई मांग भी नहीं रहे हैं दीदी। एक बात आप अच्छे से समझ जाइए, जब तक आप पूरी तरह से सुधर नहीं जाती, हम आपकी शादी रॉकी से नहीं होने दे सकते। वैसे हम भी न जाने क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके हाव भाव से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप सुधरने वाली हैं। सब समझ रहे हैं। आपने शायद हमारी वो परीक्षा वाली बात सुन ली होगी, उसके बाद ये सारा प्लान बनाया होगा, लेकिन इस बार आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। धानी, तुम चाहती क्या हो? पहले तो ध्रुव को हमसे छीन लिया, अब जाके हम रॉकी के साथ खुश हैं, तो हम शांति से रहने क्यों नहीं देती? इतना जल्दी हो तो हमसे? यही तो फर्क है आप में और हम में भी। आप हमें अपना दुश्मन मानती हैं और हम आपको अपनी बहन। और हमारे अंदर आपके लिए जो प्यार है, शायद उसी वजह से बार बार आपकी बातों में फंस जाते हैं हम। एक बात आप अच्छे से समझ जाइए कि हम आज भी सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। लेकिन आप जानती हैं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? आप खुद। आपके अंदर ये जो नफरत भरी हुई है ना, वही आपकी खुशी के रास्ते में आती रहती है। लेकिन आप चाहे जो भी हो जाए, आपके इस किए की भी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। धानी का जोड़ा है ना, अरे असल में तो वो सृष्टि के लिए ही बना था। वाह जीजी, ये तो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया है। कैसा अजीब किस्मत का खेल है ना जीजी। जो जोड़ा सृष्टि के लिए बना था, वो आज इन हालातों में सृष्टि के ही काम आ रहा है। धानी बेटा, जाओ, जाकर अपना जोड़ा लेकर आओ। माँ, हमारा जोड़ा कैसे? क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं दे सकती? अपनी बड़ी बहन के लिए तो कह रहे हैं, किसी गैर के लिए नहीं मांग रहे हैं ना। अब धानी, मम्मी जी सही तो कह रही है। वैसे भी हमारा शादी का जोड़ा तुमने भी तो पहना था, शायद वो हमारा ही आशीर्वाद था जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला। तो बस वो आशीर्वाद हमें वापस दे दे। यार ताला लगा है। हाँ दीपक। हाँ भाभी, वो जिस आदमी को हम घर पर लेके आए थे ना कल, उसके घर में तो ताला लगा है अभी। क्या? हाँ, हमने आसपास के लोगों से पूछा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। सुबह से किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है भाभी। अच्छा एक सेकंड, हम ना अभी आते हैं।